बालक जेईई मेंस 2023 11 अप्रैल को पूछा गया था और ठीक बालक 2 दिन बाद 13 अप्रैल को जेईई मेंस 2023 यानी कि पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट का यूज करके रिपीटेड वे में बालक 2020 में भी 21 में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे। ये चारों क्वेश्चन करने के बाद 4 मार्क्स तुम कंफर्म समझो अपने एग्जाम में, क्योंकि रिपीटेड वे में बालक पूछा जा रहा है। इसीलिए तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने के सीरीज में हम सोचे कि पार्ट 3 वीडियो में केवल एंड केवल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट को ही रखा जाए, क्योंकि लगातार आ रहा है। तो बालक 4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पहला अगर समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बाकी का 3 का 3 तुम खुद ही बना लोगे। जैसे क्वेश्चन पिछले साल बालक पूछा गया था कि मैथ्स के, है ना, मैथ्स जो है, मैथ्स में टोटल कितना लेटर है बालक? 5 लेटर है। बोला जा रहा है कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स, मैथ्स के 5 लेटर को बालक अगर हम लोग परम्यूट करें, मतलब कि अरेंज करेंगे तो कुछ पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे। जितने भी वर्ड्स बनेंगे बालक सो फॉर्म्ड आर अरेंज एज इन डिक्शनरी, मतलब कि मैथ्स के 5 लेटर को अरेंज कर करके अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग वर्ड बनेंगे। सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अरेंज करें और उनको सीरियल नंबर देते जाएं, तो बताना है कि THAMS नाम के वर्ड का सीरियल नंबर क्या होगा। THAMS जो वर्ड आएगा वो कितने रैंक पर आएगा। तुम जानते ही हो कि डिक्शनरी में बालक सबसे पहले लोअर अल्फाबेट से हम लोग वर्ड बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले वर्ड बनेगा ए से, उसके बाद यहाँ पर वर्ड बनेगा एच से। इसके अकॉर्डिंग ही तो बनाना है डिक्शनरी, इसी के वर्ड को, इसी के लेटर को यूज करना है ना। बाकी लेटर के बारे में हमें नहीं सोचना है। तो यहाँ एच लिख दिए। इसके बाद किससे बनेगा मेरे भाई? एम से बनेगा। और उसके बाद बन रहा होगा किससे? एस से, और फिर बन रहा होगा टी से। तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना है। तो सोचते हैं, मजा आएगा सोचने में। सबसे पहले एक बात बताओ कि 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल हम लोगों को 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है। 5 लेटर का, 1 2 3 4 5। तो यार ए से जो स्टार्ट होगा वर्ड, सुनना ध्यान से, जो ए से वर्ड स्टार्ट होगा उसमें ए फिक्स हो गया। 5 प्लेसेस भरना था, इसमें ए फिक्स हो गया ना। अब सुनो, 5 को यूज करना है। ए जब यहाँ पर फिक्स हो गया तो इसको भरने का कितना तरीका हुआ? 4 तरीका, क्योंकि 4 ही लेटर बचा हुआ है। इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, और इसको भरने का 1 तरीका। यानी कि 4 × 3 × 2 यानी कि बालक 24 ऐसा वर्ड बनेगा, है ना, इन लेटर्स को यूज करके, जो ए से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बालक डिक्शनरी में पहले आ जाएगा। जो भी तुमको ऐसे समझना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली तुमको ऐसे समझना है कि हमको एक नया डिक्शनरी बनाना है। ऐसे सोचोगे तो जल्दी सीख पाओगे और जल्दी बना पाओगे। एक हमको नया डिक्शनरी बनाना है जिसमें इतना ही लेटर का यूज करना है। इतना ही लेटर का यूज करके एक डिक्शनरी बना रहे हो तो तुमको बस बता देना है ना कि उस डिक्शनरी में इसका कौन सा पोजीशन आएगा। बस सिंपल सा, बस सारे क्वेश्चन में ऐसे सोचो, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो जब हम इन्हीं लेटर को यूज करके जब डिक्शनरी बना रहे होंगे तो ए से बनने वाला जो वर्ड होगा बालक 24 होगा। उसी तरीके से एच से बनने वाला कितना वर्ड होगा? जो एच से स्टार्ट हो, तो एच से स्टार्ट होने वाला, देखो यहाँ भी हमको 5 लेटर वर्ड बनाना है। तो एच से स्टार्ट होने वाला, देखो एच हम पहले जगह पर फिक्स कर दिए। एच से स्टार्ट होना है तो इसको फिक्स कर दिए। अब इसको नहीं भरना है तो इसको भरने का 1 तरीका हो गया एच, इसको भरने का बालक 4 तरीका हो गया ना। इसको भरने का, ये वाला पोजीशन भरने का 4 तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका, इसको 1 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 24 वर्ड्स आ गया। बात क्लियर है ना। उसी तरीके से एम से बनने वाला, एम से स्टार्ट होने वाला 24 ही हो जाएगा बालक, क्योंकि अब की बार हमें एम फिक्स करना है। तो इसको भरने का 1 तरीका, इसको 4 तरीका। यहाँ तो 1 तरीका क्यों? क्योंकि एम फिक्स हो गया। यहाँ पर 4 तरीका, इसको 3 तरीका, फिर 2 तरीका और फिर 1 तरीका, यानी कि 24 वर्ड आ गया। 24 वर्ड जो होगा वो एम से भी बनेगा। अब बारी आता है एस से कितना वर्ड बनेगा? एस से भी बालक किसी तरीके से हम लोगों के पास 24 वर्ड बन जाएगा। 4 तरीका, 3 2 1 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 वर्ड। अब बारी आता है बालक टी का। अब टी का बारी आता है। टी से हम यहाँ बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तुम ध्यान से समझो, यहाँ तुम बालक ध्यान से समझो। टी से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि हमारे पास है THAMS, है ना, टी से स्टार्ट होने वाला। देखो टी से स्टार्ट होने वाला भी 24 ही बनेगा, लेकिन हमें सारे टी के स्टार्ट होने वाले वर्ड से मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है THAMS से, इससे मतलब है। तो सोचेंगे, देखो कैसे सोचेंगे। जब हम बालक टी से वर्ड बना रहे होंगे, तो ऐसा कितना वर्ड होगा जो टी और ए से बनेगा?
पहले टी और फिर ए आएगा। देखो पहले टी और यहाँ पर ए अगर हम फिक्स कर दिए तो अपने पास टी और ए ये दोनों फिक्स हो गया, अपने पास 1 2 3 लेटर बचा, 3 लेटर बचा और 3 जगह है तो इसको भरने का बालक 3 तरीका हो गया, इसको भरने का मेरे भाई 2 तरीका हो गया, क्योंकि 2 बचा। अब जो यहाँ आ गया वो यहाँ तो नहीं आएगा, सारे लेटर्स को यूज करना है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सारे लेटर्स को यूज करना है, तो जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। अब इसको भरने का मात्र एक तरीका, यानी कि टोटल वर्ड आ गया 3 × 2 × 1, और ये तो एक एक तरीका है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भरने का एक ही तरीका, यहाँ ए ही रखना है, इसको भरने का एक ही तरीका, यहाँ टी ही रखना है। तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 ऐसा वर्ड आएगा, दिख रहा है ना अच्छे से भाई, है ना। 6 ऐसा वर्ड्स आएगा, सुनना ध्यान से, 6 ऐसा वर्ड आएगा जिसमें टी और ए पहले आएगा फिर दूसरा आएगा, तो टी ए से बन गया। अब आते हैं ए के बाद अपने पास था एच, तो टी और एच से कितना वर्ड बनेगा, टी और एच से कितना वर्ड बनेगा, तो टी और एच को हम फिक्स कर दिए, टी एच को बालक हम फिक्स कर दिए। सुनना ध्यान से, टी एच को अगर हम फिक्स कर दिए तो जैसे ही तुम टी और एच को फिक्स करोगे तो अब इसको भरने का जो भी तरीका होगा उससे पहले हम लोग देख ले कि ए एम एस भी सोचना है। तो टी एच के जस्ट बाद, टी एच से स्टार्ट होने वाला बहुत सारा वर्ड बन सकता है ना, या 6 वर्ड बने या जितना वर्ड बने, तो टी एच से हमको सारे वर्ड से मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है। तो इसके बारे में सोचने के लिए हम क्या करें कि टी एच तो लिख दिए, इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए इनमें से, देखो टी एच ए लिख दिए, इसके बाद ए माना चाहिए, ए माना चाहिए, और इसके जस्ट बाद बालक एस आना चाहिए, यानी कि इन 6 वर्ड के जस्ट बाद जो नंबर आएगा ना वो यही तो होगा, है ना। मतलब ओवरऑल कर देते हैं, ध्यान से सुनना। जब हम लोग इन सारे लेटर्स को यूज करके जब हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे तो सबसे पहले ए से 24 वर्ड बन जाएगा, फिर एच से 24 वर्ड बन जाएगा, फिर एम से 24 वर्ड बन जाएगा, फिर एस से 24 वर्ड बन जाएगा। लेकिन अपना सवाल ये था कि इसका रैंकिंग क्या आएगा। तो बालक इससे पहले जो हमें बताना था, टी एच ए एम एस बताना था, इससे पहले टी ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनेगा, टी और ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनेगा, वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। यानी कि अपने पास देखो 24 24 और 24 और फिर 24 4 बार, है ना। तो ये कितना हो गया, और यहां पर 6 आ गया, इतने वर्ड। इसके बाद जो वर्ड आएगा ना, इतने वर्ड्स के बाद जो वर्ड आएगा ना वो होगा टी एच ए एम एस, मतलब कि एक आगे और, इसका जो रैंक आएगा इतने नंबर पर आएगा। तो जोड़ लिया जाए, ये हो गया बालक 16 और 6 22, 22 एक 23 का 3, कैरी कितना हुआ बालक, कैरी हो गया अपने पास 2, और यहाँ पर हो गया यानी कि 103 बालक इसका रैंक आएगा। 103 जो है इस क्वेश्चन का रैंक आएगा, मतलब थेमस का रैंक आएगा, टी एच ए एम एस इतने नंबर पर आएगा। आई होप अच्छे से तुम समझ गए होगे, क्योंकि डिक्शनरी में इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है बालक। पहले ए, पहले स्मॉल जो पहले आता है अल्फाबेट में, जैसे कि ए पहले आता है इसमें से, उससे पहले बनेगा, फिर एच से, फिर एम से, फिर एस से, फिर जब टी से बनेगा तो टी के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, एच नहीं आएगा, पहले ए आएगा इसके अकॉर्डिंग। और बी होता तो फिर हम बी वाला भी बनाते, सी होता तो सी वाला भी, लेकिन इसके ए के बाद इसमें डायरेक्ट एच है तो डायरेक्ट हम टी के बाद एच वाला बनाने लगे। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो अगला अपने से पहले ट्राई करो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था कि ऑल परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड टफ, यानी परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, तो टफ के सारे लेटर्स को अरेंज करके जितना पॉसिबल वर्ड्स बन सकता था बनाया गया और उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। तो रैंक बताना है, टफी वर्ड का रैंक क्या आएगा ये बताना है। तो फिर से बालक अपने पास 5 लेटर है, TOUGH 5 लेटर है। तो सबसे पहले देखो बालक, इसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी से बनने वाला कितना वर्ड हो जाएगा, 5 लेटर से बनाना है ना, जी से बनने वाला, जी को यहाँ फिक्स कर देना है। तो इसको भरने का मेरे भाई 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका और 1 तरीका, यानी कि फिर से 24 वर्ड आ गया, है ना। जी से स्टार्ट होने वाला डिक्शनरी में सबसे पहले, मतलब इस 5 लेटर को यूज करके अगर हमको केवल डिक्शनरी बनाना है तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, जी से। कितना वर्ड बन जाएगा, 24 वर्ड। अब इसके बाद ही अगला वर्ड बनेगा, अब एच से स्टार्ट होगा, कितना से बालक, एच से। यहाँ से कितना वर्ड बन गया, 24 वर्ड। इन द सेम में यहाँ से भी 24 वर्ड बन गया। अच्छा, जी और एच से बन गया। अब इसके बाद किससे बनेगा, जी एच के बाद बालक ओ से बनेगा, है ना, जी एच के बाद ओ से बनेगा। तो ओ से भी इसी तरीके से बालक 24 वर्ड बन जाएगा। बोलो यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। अब टी पहले कि यू पहले, पहले बालक टी, है ना, तो इसके बाद हम लोग यू नहीं बनाएंगे, पहले टी से बना लेंगे, पहले टी से बना लेंगे, और टी ही तो पूछा है। तो अब टी में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाना है यहाँ पर। जब ये टी से बनेगा और हमको इस वर्ड तक बालक रीच करना है,
हमको इस वर्ड तक रीच करना है। तो पहले देखा जाए कि टी के बाद कौन सा आ रहा है। देखो इसमें टी के बाद जब हम टी से बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो वर्ड बनेगा टीजी के साथ बनेगा, टीजी के साथ बनेगा, क्योंकि टी के बाद पहला इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो जी है, तो यहाँ जी लिख दिए। तो अब इसको भरने का 3 तरीका, ये दोनों तो फिक्स हो गया ना, इस पोजीशन को एक ही तरीके से भरेंगे, इसको एक ही तरीके से भरेंगे, लेकिन इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, मतलब टी जी के बाद ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसको भरने का कितना तरीका, 2 तरीका, और इसको भरने का 1 तरीका, यानी कि 6 वर्ड बन जाएगा। टोटल वाला कितना वर्ड बन जाएगा, 6 वर्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत है, जो कि टी और जी से स्टार्ट हो। आगे टी और एच से स्टार्ट होने वाला कितना बनेगा, देखो टी और एच, टी ओ से पहले टी एच वाला बनेगा, वहां पर टी ओ यू जी एच बनाना है ना, तो टी ओ से पहले टी एच बनेगा, टी ओ से पहले टी एच बनेगा। तो देखो इसको भरने का फिर से 3 तरीका, 2 तरीका और 1 तरीका, यानी कि यहां से भी 6 वर्ड ऐसा भी बन जाएगा जो टी एच से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बालक टी एच के बाद भी कोई आएगा क्या, टी एच के बाद जी से बना लिए, एच से, अब तो ओ ही का बारी है, अब तो बालक ओ ही का बारी है। तो टी ओ देखो पहला, इसके जस्ट बाद 24 और 6 के बाद क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, टी ओ बनेगा। टी ओ के बाद यहां पर जानते हो क्या बनेगा बालक, क्या बनेगा, ध्यान से समझना। टी ओ के बाद ना सबसे पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, जी आएगा, फिर एच आएगा, और फिर बालक यू आएगा। पहले तो ये बनेगा, अभी टफ नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा, चाहे तुम ऐसे समझो कि टी ओ यू लाना है ना, टी ओ यू लाना है ना, तो तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, ज्यादा समझ में आएगा। तुम क्या करो कि टी ओ और जी से बनने वाला कितना वर्ड बनेगा, टी ओ जी को फिक्स कर दिए, टी ओ जी को फिक्स कर दिए, तो इसको 2 तरीके से भरा जा सकता है और इसको 1 तरीके से, यानी कि 2 × 1, अभी 2 वर्ड बन जाएगा। ऐसा वर्ड जो टी ओ जी से स्टार्ट होगा, अभी टी ओ यू नहीं आया, टी ओ जी आया, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, एकदम समझ जाओगे, ध्यान से देखते जाओ। टी ओ जी वाला, अब टी ओ जी, ठीक ना, टी ओ जी के बाद टी ओ एच वाला भी तो वर्ड बनेगा। देखो टी ओ एच वाला भी वर्ड बनेगा, कितना वर्ड बनेगा देखो तो, टी ओ एच वाला बालक 2 तरीके और 1 तरीका, यानी कि 2 वर्ड ऐसा भी बनेगा, टी ओ एच वाला, ठीक ना। जब टी ओ जी वाला वर्ड बना लिए, टी ओ एच वाला वर्ड बना लिए, अब आएगा टी ओ यू वाला, है ना, अब आएगा बालक क्या, टी ओ यू वाला वर्ड अब आएगा। तो टी ओ यू वाला वर्ड जस्ट इसके बाद आ रहा होगा, ये 2 के बाद जस्ट ये वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि एच पहले कि जी पहले, तो जी पहले, तो जी और एच, यानी कि जस्ट इसके बाद यही वाला वर्ड आ जाएगा। आई होप इसको भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे, ये टफ। तो ये आ गया बालक, ये 1, यानी कि इतने रैंक पर आ रहा है। सबको जोड़ लिया जाए, तो 24 है ना, जोड़ लिया जाए एक जगह बालक सबको। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, उसका रैंकिंग आएगा 24, 6 है ना, 6, फिर यहाँ पर 2, 2, 4 और फिर 1, इस सबको जोड़ा जाए बालक, तो यहाँ से आ गया 12, 18, 24, 28 और 29, 9 आ गया, कैरी 2, और यहाँ पर बालक 6 और 2, 8, यानी कि 89th रैंक पर आ जाएगा। टफ समझ पा रहे हो क्या, अच्छे से समझ पा रहे हो ना। एक बार प्रैक्टिस कर लो, इतना देर तुमको नहीं लगेगा, ये तो समझाने में इतना देर लग रहा है ना, ये तो समझाने में लग रहा है। ये एकदम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही बालक तुमको चलना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मदर वाला वर्ड देखा जाए, बोला जा रहा है कि मदर, वही क्वेश्चन है कि मदर के सारे लेटर को यूज करके अगर हम लोग डिक्शनरी में अरेंज करें तो मदर वर्ड का रैंक क्या आएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई तुम दिमाग लगाओ कि ये तो 6 लेटर का वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है, MOTHER। तो इसमें सबसे पहले वर्ड किससे बनेगा, अगर इन्हीं लेटर से हमें डिक्शनरी बनाना है तो ई से बनेगा, ई से बनेगा। तो ई को पहले प्लेस पर हम लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। तो बाकी को अरेंज करने का कितना तरीका है, बाकी को अरेंज करने का मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये 5 तरीके से भरेगा, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से और ये 1 तरीके से, यानी कि फैक्टोरियल 5 120 वर्ड्स बन जाएगा। 120 वर्ड्स मेरे भाई यहाँ पर ई से स्टार्ट होने वाला बनेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद ई के बाद, अभी तो एम बाद में आएगा ना, ई से पहले यहाँ पर, ई से पहले एच से वर्ड बनेगा, एच से वर्ड बनेगा, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6। तो एच से बनने वाला इसी तरीके से बालक 120 हो जाएगा, क्योंकि इसको भरने का 5, इसको भरने का 4, टोटल 6 था, टोटल 6 लेटर था, 6 में से 1 फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया ना, तो बाकी 5 बचा। तो इसको भरने का 5 तरीका, 4 तरीका, 3 तरीका, 2 1, यानी कि 120 आ गया। अब देखो ई और आर से बन गया, क्या अब एम का बारी आएगा, है ना, अब एम ही का बारी आना है। अब बालक यहाँ पर एम ही का बारी आना है, और तो कोई नहीं है ना, ई और एच से बना लिए हम, हाँ ठीक है।
अब m का बारी आएगा तो m के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचना यहाँ पर m और THER लाना है। तो m से m और e से स्टार्ट होने वाला पहले बनेगा, ये 120 के बाद पहले m और e से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड बनेगा ये सोचा जाए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका और 1 तरीका, ठीक ना, यानी कि 12 × 2 24, टोटल 24 वर्ड बनेगा। टोटल कितना वर्ड बनेगा मेरे भाई? 24 वर्ड बनेगा। एम से और ई से स्टार्ट होने वाला टोटल 24 वर्ड बनेगा। आगे देखा जाए, अभी ओ का बारी आएगा या अगला वही है क्या? एच से एम एच से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड? इसी तरीके से 24 वर्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत? 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, यानी कि 24 वर्ड। अब आगे देखा जाए, ये एम एच से बन गया। अब किसका बारी आता है? एम ओ का ही तो बारी आता है यहाँ पर मेरे भाई। एम और ओ ही का तो बारी आता है। तो एम ओ, ध्यान से सुनना, एम ओ टी आने से पहले एम ओ ई आ रहा होगा, एम ओ ई आ रहा होगा। एम ओ टी अभी नहीं आएगा, अभी एम ओ ई आएगा। तो कितना वर्ड हो जाएगा ऐसा? 3 × 2 × 1, यानी कि 6 वर्ड हो जाएगा बालक। एम ओ ई से स्टार्ट होने वाला, एम ओ टी तो बाद में आएगा ना, एम ओ ई से स्टार्ट होने वाला। चलो आगे देखते हैं, इसी तरीके से तुमको अरेंज कर लेना, 1 2 3 4 5 6। तो एम ओ और ई से तो बन गया ना, ई से बन गया। एम ओ के बाद एच से बनने वाला कितना वर्ड होगा? उसी तरीके से बालक 6 वर्ड हो जाएगा, 6 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। एम ओ ई से बन गया, एम ओ एच से बन गया। अब एम ओ आर से भी तो बनेगा, क्योंकि टी से पहले आर आता है, समझे? एम ओ आर, इससे भी मेरे भाई कितना वर्ड बनेगा? 6 वर्ड बनेगा। चलो, एम ओ आर से भी बन गया, एम ओ एच से भी बन गया, एम ओ ई से भी बन गया। अब किसका बारी आएगा? देखो, एम ओ ई एच आर तीनों से बन गया, तो अब टी का बारी आएगा। अब टी का बारी आएगा तो एम ओ और टी, ठीक ना, और अपने पास अभी और 3 ब्लैंक है। तो एम ओ टी के बाद, सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। एम ओ टी के बाद अभी एच नहीं आएगा, एम ओ टी के बाद अभी एच नहीं आएगा, पहले तो ई आएगा, है ना, पहले ई आएगा। तो ऐसा कितना वर्ड बनेगा? तो देखो, इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 1 तरीका, 2 वर्ड बनेगा, 2 वर्ड बनेगा। यहां तक बात क्लियर है? जो एम ओ टी ई से बने। अब जब एम ओ टी ई हो गया तो आर नहीं आएगा, अब एच आएगा, है ना, अब एच आएगा, यानी कि अगला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा एम ओ टी के बाद एच, और ऐसा वर्ड होगा 2, लेकिन हमको तो अपने वर्ड से मतलब है, डेट इज मदर, मदर वर्ड से मतलब है ना हमें। तो हम इसका देख लेते हैं, इसके बाद इसका रैंक आता है कि नहीं आता है। एम ओ टी एच के जस्ट बाद ई ही आएगा, आर नहीं आएगा, यानी कि ई आ गया, और इसके बाद आएगा आर, यानी कि ये एक रैंक आ गया। मतलब कि इतने वर्ड्स के बाद ये मदर बन रहा है। तो मदर का रैंकिंग क्या होगा उसमें, है ना, पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर क्या होगा? 120 120 240 हो गया बालक, 240, और 24 24, यानी कि 48 हो गया, 48 हो गया, और इधर से 6 6 6 3 बार, है ना, यानी कि 18, और यहाँ से बालक 2 और 1 3, ये हम लोग ऐड कर दे तो ये आ जाएगा मदर वर्ड का रैंकिंग आ जाएगा, मदर वर्ड का रैंकिंग। चलो जोड़ लिया जाए। यहाँ पर मेरे भाई हो गया 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, ये 8 और 9 और 10 हो गया ना, 0 कैरी 1, और यहाँ पर आ गया 3, 309 रैंक आ जाएगा, 309 रैंक आ जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन था। आई होप अच्छे से इस बात को समझ पाए होगे, है ना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। अब ये जो सवाल है मंडे, बहुत ही ईजी हो गया होगा तुम्हें। इसका क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है बालक, तुम कमेंट करके हमें बताओगे। नहीं बनेगा तो इसका हम सॉल्यूशन बता देंगे शॉर्ट्स वीडियो में, है ना, 2-3 मिनट की वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे। आई होप बालक इस वीडियो को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को मेरे भाई इग्नोर नहीं करना है ना, नहीं करना, इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो बना है, क्योंकि रिपीटेड वे में इसका क्वेश्चन आ रहा है, बार बार बता रहे हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है।